यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत खास है जो रेलवे एएलपी, जे टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम साइंस के सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपकी समझ को मजबूत करेंगे और परीक्षा में सही विकल्प चुनने की क्षमता बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि साइंस आपका मजबूत विषय बने और रेलवे की किसी भी परीक्षा में नंबर कटें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रोज प्रैक्टिस की आदत डालें। पहला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर? तो सही आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, विद्युत या बैटरी संचालित? तो सही आंसर है ए, मैकेनिकल। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। समान आकार, सीधी पार्श्व तौर पर उल्टी या आभासी। समान आकार, सीधी उल्टी वास्तविक आवर्धित। अलग आकार, सीधी उल्टी आभासी। अलग आकार, आवर्धित उल्टी या आभासी। तो सही आंसर है समान आकार, सीधी पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। अगला प्रश्न है, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो सही है, उन्नत प्रकाश के कारण, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रसरण के कारण, या गर्म वायु के कारण? तो सही आंसर है बी, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण। नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? तो सही आंसर है 40 जूल। 40 जूल। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? चालक, विद्युतरोधी, प्रतिरोध, या अर्धचालक? तो सही आंसर है प्रतिरोध कहलाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाली पतली तार को क्या कहते हैं? विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाली पतली तार को क्या कहते हैं? प्रतिरोध, फ्यूज, रिले, या फिलामेंट? तो सही आंसर है डी, फिलामेंट। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन के रूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट्स किसे प्रदान किया गया? सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट्स किसे प्रदान किया गया? एलाइस होबे, एलेजेंड्रो वोल्टा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या जॉन्स नेरियर? तो सही आंसर है ए, एलायंस होवे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? चपटी कोशिकाएं किस में होती हैं? तो सही आंसर है साल की उपकला ऊतक में। साल की उपकला ऊतक में। अगला प्रश्न है, डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है। क्या विकास के सिद्धांत से संबंधित है? तो सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, हृदय में फुसफुसिए सिरा डैश से जुड़ी होती है? हृदय में मानव में हृदय में फुसफुसिए सिरा किससे जुड़ी होती है? सही आंसर है बाय आनंद से। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? सही आंसर है मज्जा। मज्जा। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में
समाविष्ट होता है? निषेचित अंधा युग्मज किसकी परत में समाविष्ट होता है? सही आंसर है गर्भाशय की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है ये बताना है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, टेटनस जीवाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है। तो सही नहीं है, खसरा जीवाणु से नहीं होता है, यानी ये सही है। निम्नलिखित में से किस पौधे को बायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया? बायोफाइटा के वर्ग में शामिल किसे किया गया? सही आंसर है रिक्सिया। रिक्सिया को। गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल हैं? गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल हैं? सही आंसर है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? तो सही आंसर है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो सही आंसर है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। अगला प्रश्न है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरी माध्यम में निलंबित बनी रहती हैं, क्या कहलाता है? वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बनी रहती हैं, क्या कहलाता है? तो सही आंसर है सस्पेंशन। सस्पेंशन। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? सही आंसर है 3.1 × 10⁻23। अगला प्रश्न है, पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। तो सही आंसर है 18U। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? 283 13 यानी 13 किसका है? तो सही आंसर है बी एल्यूमिनियम का। 2 8 और 3 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला प्रश्न है, इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किन दो तत्वों में समान होती है? तो F और Cl। F और Cl में खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो सही आंसर है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का सही सूत्र क्या है? धावन सोडा का सही सूत्र क्या है? सही सूत्र है ए Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O।